ये देखो भाई ऑर्डर आया फरीदाबाद का। देखो बस कोला 312 रुपये का ऑर्डर है भाई। इसे उठाना है, इसे उठाना भाई दीपावली से। यहीं से पिकअप है। आजा भाई आजा, 312 रुपये आजा। ओहो आ गया भाई आ गया। देखो अब नया प्रॉब्लम भाई, ऐप ही नहीं चल रहा पोर्टर का, खुल ही नहीं रहा भाई। इसमें देखो पोर्टर वाले में क्या हुआ है, 524 रुपये का ऑर्डर था, 31 रुपये बढ़ा दिया भाई। अब 31 रुपये ये किसकी गलती से बढ़ाया? कंपनी की गलती से बढ़ाया ना भाई। ये देखो भाई 560 रुपये का ऑर्डर और लेके जा रहा सेक्टर 11 रोहिणी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 12:32 और मैं हूँ अभी भाई ये रामा मार्केट है, ठीक है। ये देखो भाई ऑर्डर आया फरीदाबाद का। देखो बस कोला 312 रुपये का ऑर्डर है भाई। इसे उठाना है, इसे उठाना भाई दीपावली से। यहीं से पिकअप है। आजा भाई आजा, 312 रुपये आजा। ओहो आ गया भाई आ गया। देखो ये ऑर्डर आ गया भाई। अब अपने पास है ये, यहीं का भाई, इसी के आसपास का है। चलो बढ़िया मिल गया भाई, एक नंबर ऑर्डर मिल गया। यहाँ आते ही पोर्टर पे ऑर्डर बज गया सूरज भाई की आईडी पे, ये फरीदाबाद का भाई। तो फरीदाबाद का उठाया। ये देखो ये छोटा सा सामान है, इसे डाल देता हूँ मैं बैग में। और यहाँ पर आते ही भाई अंकल मैंने चालू कर दिया है, ठीक है। और अंकल पे भी जैसे ही मैंने भाई कैमरा चालू किया वैसे ही ऑर्डर आ गया अंकल पे, गोप्रो जैसे ही स्टार्ट किया। तो भाई आपने देखा ही मैंने ऑर्डर उठा लिया है, ठीक है। और अब दिखा देता हूँ, ये 524 रुपये का ऑर्डर है जो पोर्टर का है, ठीक है। और अंकल का चलते हैं भाई अब पिकअप करने। पोर्टर में तो ऑर्डर भाई छोटा मिला, बैग में आ गया। अंकल में मिल गया ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ भाई, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने बोला तो कह रहे भाई आप टेंशन मत लो, आप पहुँचो, मैं एक्स्ट्रा कर दूँगा, टाइम से पहुँचा दो बस। कह रहे एक और ऑर्डर लोगे या यही लेके जाओगे? हाँ भाई मेरे पास तो ऑर्डर है ही पोर्टर का, मैं दूसरा क्यों लूँगा। अब एक अंकल मुझे उठाना था, एक मैंने उठा लिया, अभी से लेके चलते हैं भाई। मेन बात यह है दोनों आसपास का, ये देखो भाई, ये देखो इसी के आसपास मुझे पोर्टर का ऑर्डर भी देना है। ये देखो ठीक है, यहाँ पे देना है पोर्टर का ऑर्डर। ये कहाँ गया भाई, सेक्टर पता नहीं कौन सा है, ये देख लो। ये पहले कहाँ देना है, 84 सेक्टर का है शायद, 85 का है, ये 85 का है, ठीक है। और ये है भाई जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का, 50 किलोमीटर इसका डिस्टेंस दिखा रहे हैं अंकल का। और इसका देखते कितना दिखाता है भाई पोर्टर का, दोनों आसपास का ही है भाई। मज़ा आ गया बिल्कुल। ये देखो आ गया, आजा भाई, अरे आजा यार। चलो ये सही है भाई, 5 और 3 800 और प्लस इसमें एक्स्ट्रा, तो 150 रुपये के आसपास भाई एक्स्ट्रा मान लो। तो भाई पूरा 1000 रुपये का चक्कर अपना बन गया यहाँ पे, ठीक है। 1000 रुपये का चक्कर बन गया एक बार में ही। अब चलो इसे भाई लेके चलते फटाफट से। ये पोर्टर वाला मैप नहीं दिखा रहा, दिखा दिया भाई। देखो 50 दिखा रहा था अंकल वाला, और ये दिखा रहा भाई 53 किलोमीटर। अब 53 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये देखो भाई कहाँ लेके जाना है इसको। ये देखो बल्लभगढ़ से थोड़ा सा पहले, और जो अंकल वाला है वो यहाँ पे देना भाई। देखो वो देना है यहाँ पे, तो करीब वही 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, बस इतना ही होगा भाई। तो भाई अब मैं कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं उठाऊंगा अंकल पे, क्योंकि पोर्टर वाला जो ऑर्डर है उसका फ़ोन आ गया था, जो कस्टमर है जहाँ पे देना है उसका, उठाते ही पिकअप करते ही कि भैया कितने देर में आओगे। तो उसको मैंने 2 घंटा बताया है, समझे भाई। तो 2 घंटे में अपने को पोर्टर वाला पहुंचाना है, और उसके बाद वापसी में अंकल वाला दे दूंगा भाई, है ना। क्योंकि पहले पोर्टर का ज़रूरी है, तो पहले पोर्टर का दे दूंगा। और भाई ने बोला है कि मेरा भाई 4 बजे तक भी अगर ऑर्डर पहुंचा दोगे ना तो मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा, ठीक है। कह रहे 312 आ रहा है ना, मैं 450 प्लस कर दूंगा। मैंने कहा और बढ़िया है भाई, मैंने जानबूझ के बोला था कि भाई करीब 2.5-3 घंटे लगेगा। चलो भाई फटाफट से लेके चलते हैं भाई। ऐसे ऑर्डर में मज़ा आता है यार, जब 500 रुपये का पोर्टर में और 400 रुपये का इसमें अंकल में आ जाए ना, 400 रुपये का, ओ भाई मज़ा ही आ जाता है। अब चलो भाई इसे लेके चलते हैं फटाफट से। और पहले करूँगा मैं पोर्टर वाला डिलीवर, उसके बाद करूँगा मैं अंकल वाला डिलीवर। तो चलो भाई देखते हैं और बताता हूँ आप सभी को। भाई टाइम देखो 2:50 होने वाला भाई, और पोर्टर का ऑर्डर हो गया डिलीवर। भाई इतना जाम, दिमाग ख़राब कर दिया भाई, दिमाग का दही बना दिया। यहाँ पर दिया है भाई पोर्टर का ऑर्डर, और अब नया प्रॉब्लम भाई, ऐप ही नहीं चल रहा पोर्टर का, खुल ही नहीं रहा भाई। यहाँ पर खुल ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। मैंने यहाँ पे दिया है, एक तो लोकेशन पूरा परफेक्ट यहीं पे आके ख़त्म हुआ है, इसी वजह से भाई मिल गया कस्टमर, नहीं तो मैं ढूंढता ही रहता। फिर ऐप ही नहीं चल रहा भाई, है ना ऐप चल रहा, ना यहाँ का नंबर था,
ये तो भाई ढूंढता ही रहता मैं। अब देखो ये ऐप तो चल नहीं रहा, तो मैं पेमेंट ले रहा हूँ। पेमेंट लेके और फिर जाऊँगा अंकल डिलीवरी का देने भाई। यहाँ से सेक्टर 85, ये सेक्टर 4 बल्लभगढ़ है। और ये अंकल डिलीवरी का भाई डिस्टेंस दिखा रहा है इसका 10 किलोमीटर यहाँ से, और 21 मिनट लगेगा। तो भाई पहले मैं पेमेंट ले लूँ, उसके बाद ये देखो ये वाला बॉक्स है, ये भी परेशान कर रहा है, कह रहा है भैया 3 बजे तक आ जाओ, 3 बजे तक आ जाओ। हाँ भैया हम तो आ जाए, अब यहाँ से फ्री हो तब तो। अब देखो ये पोर्टर का ट्रिप एंड नहीं हो रहा, तो पेमेंट भराएगा मुझे लग रहा है भाई देखो 15 मिनट यहाँ पे वेट करवा दिए मुझे पेमेंट के लिए। सिर्फ ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई तुम लेट आए हो, हैं हमारा काम लेट हुआ तो नहीं, और तुम्हें पेमेंट के लिए लेट हो रहा था तो भाई बोल रहा है। मैंने बोला उसी टाइम में आया हूँ जो टाइम दिखा रहा था, मैं कहीं रुका नहीं हूँ। और ये ऑर्डर उठाने में भाई मुझे टाइम भी नहीं लगा है ज़्यादा, समझे, 5 मिनट 10 मिनट लगा होगा बस, नहीं तो मैं आया उसी टाइम में हूँ भाई। अब इनको कौन समझाए, जाम नाम का भी चीज़ होता है भाई, जाम लगता है रोड पे हैं। अब मैंने इनको बोला है भैया फरीदाबाद, दिल्ली से फरीदाबाद कम नहीं है, 55 किलोमीटर है, आप मुझे आके दिखा दो 2 घंटे के अंदर, है ना। मैंने बोला 2 घंटे के अंदर आप आके दिखा दो भाई, आप तो सीधा कहीं ना कहीं आधा घंटा बीच में रुक ही जाओगे। हम तो वो भी लगातार बाइक चलाते हुए आ रहे हैं ना। अब इनको कौन समझाए भाई। अब ये कह रहा है नहीं हमारा आता, भाई आता होगा, है ना, हम भी आते हैं 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं फरीदाबाद। लेकिन भाई जाम के ऊपर भी डिपेंड होता है ना, रास्ते में कहीं जाम मिल गया वहीं पे खराब हुआ, ये पूरा रास्ता ही है जाम वाला भाई। सरिता विहार तुम्हारा ये उधर बदरपुर के बाद ही इधर फ्री होता है, बाकी दिल्ली तो पूरा जाम से ही भरा हुआ है, तो खाली कहाँ मिलेगा। अब कई ऐसे दिन होते हैं जिस दिन खाली मिल जाता है तो उस दिन भगा देते हैं भाई, चलो लेके चलते हैं फटाफट से। भाई अंकल डिलीवरी का ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट, यहाँ पर दिया है भाई। और लोकेशन 2 किलोमीटर अंदर का भाई, 1.5 किलोमीटर अंदर का। मैंने जब बताया था आपको कि 2 किलोमीटर रह रहा है, ये पीछे वाला रोड है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर का लोकेशन। भाई जब भी एक से ज़्यादा ऑर्डर उठाता हूँ ना, मेरे साथ सीन होता ही होता है भाई। अब इसमें देखो पोर्टर वाले में क्या हुआ है, 524 रुपये का ऑर्डर था, 31 रुपये बढ़ा दिया भाई। अब 31 रुपये ये किसकी गलती से बढ़ाया, कंपनी की गलती से बढ़ाया ना भाई, वहाँ पे ऐप नहीं चल रहा था। अब ये देगा कौन, कस्टमर तो देगा नहीं, क्योंकि वैसे ही खरूस है कस्टमर ना भाई। देखो ये 555 रुपये हो गया है, अब कस्टमर तो ये देगा नहीं, तो मुझे कंपनी से ही लेना पड़ेगा भाई। इसको करते फ़िलहाल कैश कलेक्टर। यहाँ पे आकर ट्रिप एंड हुआ है, अब देखो चलता है या नहीं। भाई अंकल डिलीवरी का पेमेंट देखो कितना है, 450 रुपये, और ट्रिप कितने का था ये, 312 रुपये का, तो 140 रुपये इसमें अपने को एक्स्ट्रा मिल गया भाई। अभी से करो कंप्लीट इसे भी भाई, हो जा। और भाई नेट को पता नहीं क्या हो गया। और एक चीज़ दिखाता हूँ, बैटरी देखो भाई, बैटरी चेक करो भाई, फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, इतना हीट होता है, मतलब सारे ही फसाद आज ही होने हैं भाई, सारे ही दिक्कत आज ही होने मेरे साथ, हर एक चीज़ भाई हो रहा है। देखो यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है, ये इसका ऐप नहीं चल रहा, अभी तक अर्निंग अपडेट नहीं हुआ है। देखो ये नेट नहीं चल रहा भाई, क्या करूँ मैं बताओ भाई, सारे प्रॉब्लम ही आज ये हो रहा है मेरे साथ। बैटरी चार्ज नहीं है, 10% है, जबकि रास्ते में कहीं भी मैप नहीं लगाया हूँ भाई। बस ये जो मैंने पोर्टर को ऑर्डर दिया है वहाँ से लेकर यहाँ तक मैप लगाया हूँ 20 मिनट के लिए बस, रास्ते में कहीं भी मैप नहीं लगाया। उसके बाद ये हाल है कि 100% चार्ज करके लाया था मैं, और 80% पे वहाँ से निकला था, और 10% बचा हुआ। इतना हीट कर रहा है ना भाई फ़ोन, और इतना बैटरी खा रहा है ये, इतना बैटरी ड्रेन कर रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। अब देखो इसे फिक्स करता हूँ भाई, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी चल के ये नेट चलेगा, और तभी ये ट्रिप एंड हो पाएगा, और पोर्टर भी सही से चलेगा। भाई टाइम देखो 4:13 भाई, पूरा आधा घंटा परेशान हुआ हूँ मैं, और अभी भी पोर्टर का ऐप नहीं चल रहा, अंकल का चल रहा भाई। देखो अंकल का चल रहा है भाई, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी ऐप नहीं चल रहा, मैं परेशान हो गया। यहाँ पे 5G कर रहा हूँ तो 5G पकड़ नहीं रहा भाई, 5G नेट नहीं चल रहा। और मेरा 4G नेट दिखा दिया कि भाई ख़त्म हो गया, आपका 2GB मिलता है और 2GB पूरा ख़त्म हो गया। तो कहाँ चला गया भाई, मैंने वीडियो अपलोड पे लगा रखा था 5G करके, है ना, अब वो पता नहीं भाई अपने आप 4G पे शिफ्ट कर दिया, मैंने 5G लगा रखा, वो 4G पे करके पूरा नेट चला गया, वहाँ पे पूरा यूज हो गया भाई। अब उसके बाद यहाँ पे नेट दिखाई नहीं रहा, कुछ नहीं चल रहा। पहले तो YouTube चल रहा था, पोर्टर ऐप नहीं चल रहा था, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा भाई, सब बंद हो गया। फिर मैंने 1 GB डलवाया भाई डाटा, और 4G पे करा है। 5G यहाँ पता नहीं यार चलने क्यों नहीं रहा भाई, 1 GB करवाया 4G डाटा, तो अब जाके चल रहा भाई, है ना। मैं 2-3 बार फ़ोन को रिस्टार्ट मार लिया,
सारे ही दिक्कत आज हो रहे हैं भाई, एक साथ ही सारे। फ़ोन चार्ज नहीं, फ़ोन भाई इतना हीट हो रहा है मेरा, क्या बताऊं भाई, इतना बैटरी ड्रेन कर रहा है ना, बहुत मुश्किल हो गया अब इससे काम करना। काम करने के लिए ना कोई सस्ता सा ही मोबाइल लेना पड़ेगा, 10-12 हज़ार का मोबाइल लो और उसी से काम करो भाई। काम करने के लिए वही फ़ोन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से जा रहा हूँ भाई मैं NIT, ये देखो 7.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो NIT जा रहा हूँ। वहीं से अब कुछ उम्मीद है भाई। पोर्टर का ऐप तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, चल रहा है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा भाई। ये देखो अभी ठीक नहीं हुआ है, अर्निंग पे क्लिक करता हूँ तो सम एरर बता रहा है, तो अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है। और ये देखो जैसे अर्निंग पे क्लिक कर रहा हूँ ना, सम एरर, तो ये ऐसे आ रहा है। तो ये इसका मतलब यही है कि अभी ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ एप्लीकेशन, अभी इस पर ऑर्डर नहीं आएगा भाई। जब तक चल के बैठते हैं भाई NIT हार्डवेयर चौक, अगर ठीक हो गया तो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दबादब ऑर्डर आएगा भाई, दबादब ऑर्डर आएगा। क्योंकि जितने भी राइडर सब परेशान होकर निकल जाएंगे फरीदाबाद से, जो भी दिल्ली के राइडर हैं, और मैं वहाँ रहूँगा तो भाई दबादब ऑर्डर आएगा। उसके बाद बस ठीक हो जाए एप्लीकेशन और ऑर्डर दे दे। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। आपसे बात हो रही है? हाँ रोहिणी का है ना? हाँ रोहिणी का। हाँ चलो आगे दुकान आ गई। ठीक है। कितना दिखा रहे हैं? कितने पैसे दिखा रहे हैं? 560। तो भाई इनके साथ जा रहा हूँ मैं ऑर्डर लेने, और भाई ऑर्डर लेके दिखाता हूँ। फिर देखो यहाँ पे बैठा हुआ था मैं, इतने राइडर्स यहाँ पे बैठे हुए भाई। वहाँ से मैं आ गया NIT हार्डवेयर चौक, ये देखो यहाँ पे सारे पोर्टर के राइडर बैठे हुए भाई। जब मैं आया तो ऐप चल नहीं रहा था, देखो कितने सारे राइडर बैठे हुए, ठीक है। जब मैं आया तो भाई ऐप चल नहीं रहा था, ठीक है, किसी का भी नहीं चल रहा था। मैंने कस्टमर वाला ऐप देखा कि भाई वो चल रहा है, नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा था। मैंने सबको बताया कि भाई कस्टमर वाला ऐप ही नहीं चल रहा, तो बुकिंग कहाँ से आएगा भाई। यहाँ पे आधा घंटा रुका, उसके बाद ऑर्डर बजना स्टार्ट हो गया। और मुझे जो ऑर्डर मिला ना भाई, क्या बताऊँ, मतलब अंकल पे एक ऑर्डर आया था तिलक नगर का, उस पर हाथ मारा मैंने, वो आया नहीं भाई, 300 कुछ रुपए का। एक बंदा ले गया, 3 ऑर्डर ले गया 1200 का चक्कर बना के, ठीक है, 1200 का रूट बना के, तो अंकल का हाथ आया नहीं भाई। मैं ऐसे ही परेशान, बजेगा नहीं बजेगा, नहीं बजा तो 50 किलोमीटर मुझे खाली जाना पड़ेगा। लेकिन भाई ऑर्डर जो मिला है ना भाई, मज़ा आ गया और एक नंबर ऑर्डर मिला है। अब भी दिखाऊंगा, पहले पिकअप कर लूँ भैया के साथ जाके। अगर मैं कहीं रुक के दिखाऊंगा तो फिर भैया पता नहीं कौन सी गली में आई चले जाएंगे भाई। देखो ऑर्डर पिकअप कर लिया, ये बॉक्स है, साइज़ में ही अपना जो साइज़ होता है ना 40x40 उसी साइज़ में है भाई। और वेट भी ठीक है, पूरा वेट में भी है, साइज़ में भी पूरा 40x40 और 20 kg है भाई। मशीन है इसके अंदर एक, तो सही है, ठीक ठाक है। अब कहाँ का है वो दिखाता हूँ भाई। ये देखो टाइम देखो, सबसे पहले 5:31 और ऑर्डर दिखाता हूँ भाई। देखो ध्यान से देखना कहाँ का है। ये देखो भाई 560 रुपये का ऑर्डर, और ले के जाना सेक्टर 11 रोहिणी भाई। सीधा यहाँ से रोहिणी का ऑर्डर मिल गया। जैसे ही ऑर्डर बजाया, 2 ऑर्डर बजाया भाई, दोनों बल्लभगढ़ के साइड का बजाया स्टार्टिंग में, जब बजाना चालू कर दिया तो ठीक है भाई। अब जैसे तीसरा ऑर्डर बजाया ना भाई, टाइमर लगने से पहले ही सेक्टर 11 रोहिणी का बजा दिया। मैंने कहा भैया ये ऑर्डर दे दे, 10 सेकंड लगा हुआ है। बस यही डर था मेरे अंदर कि 10 सेकंड लगा हुआ है, कहीं ये ऑर्डर कोई और ना उठा ले। लेकिन नहीं भाई, ये सिर्फ मेरे पास ही बजाया ऑर्डर। और मैंने भाई फिर मैं छोड़ूंगा रोहिणी का ऑर्डर, मैं तो दिल्ली का ऑर्डर नहीं छोड़ता। ये तो रोहिणी का बजा दिया भाई, है ना। मैं तो दिल्ली का ऑर्डर नहीं छोड़ता, दिल्ली का एकदम लपक लेता भाई कहीं का भी। और ये तो रोहिणी का ऑर्डर है, रोहिणी का कहाँ से छोड़ूंगा। मैंने भाई उंगली मारा अपना चारों ऐसे, वहाँ पे सारे राइडर देख रहे थे कि भाई उठेगा नहीं उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा, 4 उंगली मार रहा है भाई। उठा लिया मैंने। अब देखो, ओहो भाई, सीधा सीधा देखो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 56 किलोमीटर। टाइम देखो 2 घंटा। तो भाई मुझे उम्मीद नहीं था कि अब यहाँ से ऑर्डर कोई बजेगा, और मिलने का तो छोड़ ही दो भाई। जैसे बजना स्टार्ट हुआ ना, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अब हो सकता है अब बजेगा। अब बजेगा तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं था भाई। मुझे तो भरोसा ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से दिल्ली निकल जाऊँ और बस वहीं पर देखूँगा, एक यहाँ से दिल्ली तक का ऑर्डर दे दे, बस वहाँ से मैं खाली भी घर जा सकता हूँ। लेकिन भाई इसने पूरा घर का ही ऑर्डर दे दिया। रोहिणी सेक्टर 11 560 रुपये का ऑर्डर। इससे पहले अंकल में आया था एक भाई तिलक नगर का, मैंने भी उस पर हाथ मारा, लेकिन दूसरा राइडर बगल में बैठा हुआ था, उसने भाई उठा लिया। उसने पहले हाथ मार दिया भाई, उसके पास चला गया। 1200-1300 का चक्कर लेके गया बंदा।
3 ऑर्डर लेके गया है, तीनों अंकल में भाई, देख रहे हो। अब तो 3 ऑर्डर भी उठने लगे अंकल में, और अंकल मैंने भी चालू कर रखा है। जैसे ही बजेगा ना भाई रूट का, वैसे ही उठा लूँगा। रोहिणी पीतम पूरा बच जाए, कहीं का भी बच जाए भाई, उधर के साइड का कहीं का बच जाए, सीधा उठा लूँगा। तो फ़ोन भी चार्ज नहीं, मेरा 5% है। अभी यहाँ से बाहर निकल के ही मैप कर दूंगा मैं बंद। 560 का ऑर्डर है भाई, और 2 घंटा लगेगा अपने को इसमें। चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से निकाल दिया, यही बहुत बड़ी बात है भाई पोर्टर के लिए, कि टाइम पे सर्वर सही हो गया इसका। और बजाया तो भाई साहब पूरे घर के पास का ही बजाया, तीसरा ऑर्डर। और मुझे मिल भी गया भाई, क्योंकि जब सर्वर डाउन होता है ना, तब अगर कोई ऑर्डर बचता है तो जिसका आईडी सही एक बार सिस्टम में चला जाता है ना, कि हाँ इसका आईडी एक्टिव है अभी, तो उसके पे ही बचता है सिर्फ। और जिसका सिस्टम में शो नहीं होता कि इसका आईडी एक्टिव नहीं है, उस पर नहीं बचता। और मैंने जब चेक किया तो भाई कस्टमर वाला ऐप भी नहीं चल रहा था। तो धीरे धीरे सही हुआ भाई, पोर्टर वालों ने सही किया तो बजना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही बजना स्टार्ट हुआ, एक बंदे ने ओखला का उठाया, एक ने भाई इधर का उठाया अपना ग्रेटर नोएडा का, एक के पास बज रहा था गुड़गांव का, और मैंने उठाया भाई सीधा रोहिणी का। तो चलो भाई अब चलते हैं फटाफट से। अगर रास्ते में कोई टकराया अंकल का तो उठा लूँगा भाई, मैं तो सीधा चलता हूँ और मिलूँगा आप सभी से सीधा रोहिणी में भाई टाइम देखो 7:50 और मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पे, सेक्टर 11। ये राठी हॉस्पिटल है भाई, और ये जो रेड लाइट है ना, ये कोने पे पंजाबी स्वीट्स है भाई, सेक्टर 11 का जो पंजाबी स्वीट्स है। और सामने जैपनीज पार्क, जिसे स्वर्ण जयंती पार्क बोलते हैं। ऑर्डर ये रहा भाई, और कस्टमर को फ़ोन मैंने कर दिया है, तो कस्टमर बाहर है, वो आ रहा है भाई, कह रहा है 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो फटाफट से भाई जैसे ही आता है कस्टमर, उसको दे के और फिर मिलता हूँ भाई आप सभी से। टाइम देखो 8 बज गया पूरा, और पेमेंट अपने को मिल गया भाई पूरा कैश 560 रुपये। और इसे देखो करते हैं भाई कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। और अर्निंग देख लो भाई, सिर्फ पोर्टर में 2 ट्रिप में 970 रुपये हो गया भाई। पहली बार आज ऐसा हुआ है पोर्टर में कि 2 ट्रिप में ही 970 रुपये का अर्निंग हुआ हो। 750 का अर्निंग हुआ है भाई, जो 400-300 का मारा है मैंने। और आज तो भाई मज़ा ही आ गया। 524 रुपये का ऑर्डर लेके गया था, और 560 रुपये का ऑर्डर भाई वहाँ से लेके आया। तो ऐसा हो ना 3 ऑर्डर मिल जाए ना ऐसे ऐसे, भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा अगर 3 ऑर्डर ऐसे ऐसे मिल गए तो। और मेरा ना फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, मैंने फ़ोन को डाल दिया भाई एरोप्लेन मोड पे, और पावर सेविंग मोड चालू कर दिया, और डाटा बंद कर दिया। 18% पे लाया हूँ मैं वहाँ से, पूरा बंद करके, ना नेट ना मैप देखना ना कुछ देखना भाई। मुझे पूरा रूट पता ही, वहाँ से यहाँ तक का पूरा रूट पता भाई। सीधा यहाँ पे आके रोका मैंने पंजाबी स्वीट्स पे, वहाँ आके मैंने लोकेशन देखा तो मैंने यहीं का दिखा रहा भाई। तो ऐसे होना चाहिए भाई काम। दिन में बस ऐसे 500-500 वाले 3 ऑर्डर दे दो भाई, काम हो जाएगा बढ़िया बंदे का। 3 ऑर्डर दे दो बस, एक नंबर काम हो जाएगा भाई। तो भाई अर्निंग मैं आप सभी को बता देता हूँ पूरा फाइनल। तो भाई पोर्टर में आप देख सकते हो 970 रुपये का अर्निंग हुआ है 2 ट्रिप में भाई। एक लेके गया था पोर्टर और एक लेके आया हूँ, उसी में 970 रुपये का अर्निंग हुआ है भाई। और इसके साथ मैं एक अंकल का ऑर्डर लेके गया था भाई पोर्टर के साथ फरीदाबाद, जो 312 रुपये का था, और उसमें मुझे मिला था 450 रुपये। तो 312 में से अगर कमीशन काटे अंकल का 10% तो 280 रुपये मिलता है भाई, और प्लस में 140 रुपये एक्स्ट्रा मिला था, टोटल हो जाता है 420 रुपये। तो 420 रुपये भाई ये ठीक है, और 970 रुपये ये, प्लस में 970, तो भाई टोटल अर्निंग अपना हो जाता है 1390 रुपये, यानी टोटल 1400 रुपये का अर्निंग हो जाता है भाई। और इसमें से आप पेट्रोल माइनस कर दो 200 रुपये का। बाइक मेरा चला है सिर्फ 130 किलोमीटर, तो 200 रुपये का पेट्रोल में माइनस कर देता हूँ। कहाँ गया 1390 माइनस 200, तो भाई 1190 रुपये, यानी 1200 रुपये टोटल अर्निंग मेरा बचता है भाई। और कितने बजे निकला था मैं? 11 बजे निकला था। 12 बजे मुझे भाई पहला ऑर्डर मिला, और 12 बजे से अभी 8 बज रहा भाई, और बीच में 1 घंटा तो मान लो ख़राब हो गया था, एप्लीकेशन चल नहीं रहा था भाई, पोर्टर चल नहीं रहा था। तो वहाँ से NIT आया, वहाँ आधा घंटा रुका, यहाँ आधा घंटा रुका, है ना, तो बीच में अपना 1 घंटा ख़राब हो गया था। तो भाई जो भी काम हुआ है 8 घंटे के अंदर हुआ है। 8 घंटे में 1400 रुपये का अर्निंग हुआ, और 1400 में से 200 रुपये पेट्रोल का हटा दो, कमीशन वगैरह काटने के बाद 1200 रुपये टोटल अर्निंग मेरा बचता है, सिर्फ 8 घंटे काम
करके। और अंकल का भी एक साथ में मैं ऑर्डर लेके गया था। तो भाई आज मेरा बाइक कम चला है और अर्निंग ज़्यादा हुआ है भाई, इसलिए कहता हूँ मैं कि पोर्टर के साथ अब एक अंकल का ले जाओ, या अगर आपके पास 2 आईडी है तो आप पोर्टर पे ही एक रूट बना लो और दोनों आईडी पे उसी रूट का ऑर्डर उठाओ भाई, है ना। लेकिन ज़्यादा लेट भी मत करो भाई कि हाँ एक ऑर्डर को लेके बैठ गया, पोर्टर का ऑर्डर है उसे लेके बैठ गया 1 घंटा 2 घंटा। इतना लेट करोगे तो भाई कस्टमर कंप्लेंट करेगा, और कंप्लेंट करेगा तो आपका आईडी पोर्टर सस्पेंड कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा वेट करो अगर आपने एक ऑर्डर उठा लिया है पोर्टर पे तो, है ना। अगर आपने एक पोर्टर पे ऑर्डर उठा लिया, आप चाह रहे हो कि एक मैं अंकल पे ले जाऊँ, तो आधा घंटा ज़्यादा वेट करो। नहीं मिल रहा है तो भाई चले जाओ, वैसे ही चले जाओ, उसी सिंगल ऑर्डर को लेके चले जाओ। और अगर मिल गया तो भाई दोनों ऑर्डर को लेके चले जाओ, और बढ़िया है, बाइक कम चलेगा, अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे आज मेरा हुआ भाई 130 किलोमीटर पूरा टोटल चला है भाई, यहाँ से घर तक 130 किलोमीटर चलेगा, और अर्निंग हो गया मेरा 1400 रुपये। कमीशन काट के, पेट्रोल काट के 1200 रुपये मेरा टोटल अर्निंग बचता है भाई। तो आज भाई मज़ा आ गया काम करके। और वहाँ फरीदाबाद से जो ट्रिप दे दिया ना भाई 560 रुपये का, वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया भाई। अब चलो इस वीडियो को मैं करता हूँ भाई यहीं पे एंड। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।